साथियों नमस्कार। साथियों बढ़िया होंगे, सारे बहन भाई बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी तैयारी करने में मस्त होंगे। एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल वगैरह में मस्त होंगे। और कुछ बहन भाई हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग में पहुंच चुके हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों वीडियो काफ़ी दिन में बन रही है, लगभग 1 वीक हो चुका है। थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, किसान आंदोलन वगैरह में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, इसलिए वीडियो प्रॉपरली नहीं बन पा रही है। कई बहन भाइयों के अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका भी जवाब नहीं दे पा रहा साथियों। तो साथियों ये ना सोचे कि मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ रहा, लेकिन बिजी शेड्यूल होने के कारण साथियों मैं समय नहीं दे पा रहा। लेकिन आज मुझे समय मिला है तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कई बहन भाई हैं जो पहुंच चुके हैं ट्रेनिंग में, ज्वाइन कर चुके हैं, ज्वाइनिंग ले ली उन्होंने, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है 4 तारीख से। तो कुछ कारण है साथियों जिनकी सावधानी रखनी है, जो ज्वाइनिंग जिन्होंने कर ली है बहन भाइयों ने, खासकर भाइयों के लिए बताना चाहूँगा कि अब ये 2 साल का पीरियड रहेगा लगभग, जो आपका एक तरह से प्रोबेशन पीरियड है। इसमें थोड़ा सा बच के रहें। किन किन बातों का ध्यान रखना है उन बारे में बताना चाहूँगा। ट्रेनिंग में भी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में बताना चाहूँगा। शायद तो गलतियाँ मत करना, जो मैं आपको बताऊँ वो गलतियाँ मत करना, नहीं तो परेशानी खड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी परेशानी भी खड़ी हो सकती है। तो साथियों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब आप 4 तारीख को ज्वाइन कर लिया तो आप महकमे में शामिल हो चुके हैं। आपको महकमे के सारे रूल वगैरह पता भी होना चाहिए और महकमे के प्रति थोड़ा सा सजग भी रहें कि हमें क्या क्या परेशानियाँ नहीं होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहती है। तो कुछ बातें वो मैं बताना चाहूँगा साथियों। एक तो सबसे बड़ी बात है, आपको एब्सेंट नहीं होना है। जब आपकी रोल कॉल होती है तो उसमें आपको किसी भी इवेंट में आपको बुलाया जाता है तो उसमें आपको एब्सेंट नहीं होना साथियों। यदि आप बार बार एब्सेंट होते हैं तो उसमें आपको सज़ा मिलेगी और आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। बार बार एब्सेंट होना, कई बार सोचते हैं यार 2 मिनट की एब्सेंट लग जाएगी, 5 मिनट की एब्सेंट लग जाएगी साथियों। ये छोटी छोटी जो एब्सेंट होती है यही बहुत खतरनाक होती है। अगर आप 2 मिनट की एब्सेंट हो रहे हैं वो भी एब्सेंट में काउंट होगी, एक एब्सेंट। अगर आप बार बार 2-2 मिनट की एब्सेंट करोगे तो वो जितनी बार एब्सेंट हुए वो घंटे के हिसाब से नहीं मान जाएगी, वो एक एब्सेंट एक बार काउंट होगी। चाहे वो 1 घंटे की हो, चाहे 2 घंटे की हो, चाहे 2 मिनट की हो, चाहे 2 दिन की हो, वो एक एब्सेंट में काम होगी। बड़ी एब्सेंट में भी इतना ही पनिशमेंट होता है और छोटी एब्सेंट में भी इतना ही पनिशमेंट होता है। तो ये ना सोचे कि हम 2 मिनट के लिए ही तो एब्सेंट हो रहे हैं साथियों, नहीं, एब्सेंट नहीं होना, किसी भी हाल में एब्सेंट नहीं होना है। और दूसरी बात है साथियों, सबसे बड़ी परेशानी उन बच्चों के साथ आ सकती है जिनका कोई भी पुलिस केस चल रहा है किसी भी प्रकार का और उन्होंने छुपा लिया है। कई बच्चे जिन्होंने छिपा लिया है कि हमारे ऊपर कुछ भी ऐसा कोई केस नहीं है और उनके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो पुलिस वेरिफिकेशन में जब उनको पता लगेगा साथियों, कोई भी बात है वो छुपेगी नहीं। पुलिस महकमा है, आपकी बाल की खाल भी निकालेगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जाएगी आपके उसको लेके, रिकॉर्ड को लेके। कोई भी केस चल रहा है और उसके बारे में बाद में ओपन होता है तो आपको उसके लिए टर्मिनेट भी किया जा सकता है साथियों। और अब साथियों खासकर भाइयों से कहना चाहूँगा, बहनों से मैं पहले ही कुछ बातें करना चाहूँगा। बहनें हैं, थोड़ा सा अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकले भाइयों के लिए, भाइयों के कैरियर के लिए, तो आप उसके लिए बुरा नहीं माने, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सारे बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। मैं डायरेक्ट कुछ बातें कह नहीं सकता अपने मुंह से, लेकिन मैं इनडायरेक्टली कुछ बातें बताऊंगा भाइयों को, वो ध्यान रखें थोड़ा सा। हो सके तो बहनें भी समझ जाएंगी, लेकिन उसको गलत वे में मत लेना। तो इसके लिए मैं पहले आपसे सॉरी मांगना चाहूँगा। यदि आपको कुछ बातें बुरा लगे तो उसको माइंड मत करना, बहनों के लिए। अब भाई हैं जो इस बातों को सुन रहे हैं तो वो थोड़ा ध्यान में रखें, वो ध्यान से सुने। अब मैं इनडायरेक्टली बताऊंगा, आप समझ जाना साथियों। जैसे कि एक फूल होता है, जब फूल खिलता है, जब उसकी कलियां खिलती है तो फूल खिलता है, ऐसे खुलता है और वो महकता है, महकने लग जाता है। इसी प्रकार अब आप पहले क्या थे, या महकमे में आ गए, आपकी जॉब लग गई तो आप एक तरह से फूल बन गए, आप खिल गए। अब जब फूल खिलता है तो उसके ऊपर तितलियां आके बैठती हैं, तितलियां बैठती हैं वो उसका जो रस है वो चूसने के लिए। अब साथियों किसी फूल का रस यदि ज़्यादा चूस लिया जाता है तो मुरझाएगा,
मुरझा जाता है, वो ख़राब भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है, बेकार भी हो सकता है। तो इसी प्रकार एक तरह से भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो एक तरह से फूल बन गए। अब तितलियों का मतलब आप समझ जाएं, और उनको चूस ले जाएगा और वो मुरझा जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। उसका मतलब भी आप समझ जाएं। मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता क्योंकि इस चैनल पे बहुत सी बहनें भी हैं, बहुत सी लेडीज़ भी हैं, तो वो इसलिए मैं डायरेक्ट कुछ बातें नहीं करना चाहूँगा। आप समझ जाएं, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है साथियों। किसी भी चीज़ में आप कुछ भी कर लेना, लेकिन इस चीज़ से बच जाओगे तो आपकी नौकरी सेफ चलती रहेगी। और साथियों नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके एजुकेशन की डॉक्यूमेंट्स भी, तो वो भी आपके बोर्ड में जाके उसको जांच होगी, उसकी वेरिफिकेशन होगा। तो अगर किसी भाई की अगर कोई इसमें भी दिक्कत है, ये मत सोचना कि हम ट्रेनिंग में आ गए तो हमारी नौकरी सेफ होगी, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इन चीज़ों से बचना है साथियों। डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी ये भी आप नुकसान दे सकती है। और सबसे बड़ा कारण है साथियों ड्राइविंग लाइसेंस। बहुत से बच्चे हैं जो गलत तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, बहुत से बच्चे हैं। कई बच्चे उनको पता नहीं होता मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल है या फिर नकली है, क्योंकि कई तरीके से बनाते हैं। तो कई अथॉरिटियाँ हैं जैसे कि आगरा, मथुरा, कई ऐसी अथॉरिटियाँ जिनका पहले रिकॉर्ड ख़राब था, तो कई बच्चे वहाँ से टर्मिनेट हुए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस उनका ओरिजिनल नहीं था, तो ड्राइविंग लाइसेंस से भी आपको दिक्कत आ सकती है अगर ओरिजिनल नहीं है तो। और साथियों भागने से बचना है। कई बच्चे हैं जो नज़दीक के होते हैं, जैसे कि 20-30 किलोमीटर दूर है ट्रेनिंग सेंटर जिनका घर है, वो भागते हैं बार बार, रात को भाग जाते हैं, फिर सुबह भागते हैं, भागम भाग में रहते हैं। सुबह भागे, शाम को भागे, रात को, फिर सुबह वापस घर आए। तो साथियों इन चीज़ से बचना है। ज़्यादा कोशिश करो वहीं रुकने की, क्योंकि बहुत से इंसिडेंट हुए हैं भागने के कारण। बहुत से बच्चे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, ट्रेनिंग में ही उनकी वो एक्सपायर हो गए। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं क्या हो गया। साथियों इस चीज़ का ध्यान रखना है, बचना है, कई चीज़ों से बचना है। आप यहाँ से भाग के चले गए, आपकी यहाँ पे प्रेजेंट लग रही है, आप यहाँ से भाग के चले गए और वहाँ आप किसी चक्कर में फंस गए, कहीं कुछ हो गया, क्या हो गया, तो साथियों नुकसान होगा बहुत बड़ा। तो इन चीज़ से बचना है। और नेक्स्ट चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, कोई भी यदि बीमारी हो जाती है तो उसको हल्के में नहीं लेना ट्रेनिंग में। बहुत से बच्चे हैं, मेरे बैच में भी ये हुआ था। एक बच्चा था, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, खांसी जुकाम की, तो वो ऐसे हल्के में लेता रहा और लगभग 1 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। उसके फेफड़े वगैरह ख़राब हो गए थे। तो साथ ही कोई भी यदि बीमारी होती है तो उसके हल्के में नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि गोलियां लेके टाइम पास कर लो। बहुत सी बीमारी हो सकती है, जैसे कि जडोदा कला में खासकर भाइयों को पानी की समस्या होती है, पानी ठीक नहीं मिलता, पानी कम मिलता है और कई बार पानी साफ़ भी नहीं मिल पाता, कई कारण हो जाते हैं। तो अगर पीलिया वगैरह भी हो जाता है तो उसको हल्के में नहीं लेना साथियों। आप उसके लिए चाहे छुट्टी ले लें, छुट्टी नहीं लें तो आप चाहे घर जा सकते हैं मेरे, क्योंकि साथियों जीवन पहले है, जीवन है तो नौकरी, नहीं तो फिर कुछ नहीं। तो बीमारी कोई भी हो उसको हल्के में नहीं लेना है, उसको तुरंत उसके लिए इलाज कराएं अपना। और क्योंकि साथियों जीवन है तो आप हो, और आप हो तो आपके परिवार है, सब कुछ है। अगर आप नहीं रहे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा साथियों। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है साथियों। अपने बड़े भाइयों की माने तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। भागने से बचना है और फुल एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, पूरा एंजॉय करो, कोई समस्या नहीं आएगी। इन चीज़ों से बचना है जो मैंने बताई है साथियों। और आपकी फैमिली है, जो आपकी प्लाटून में जो बच्चे हैं 25-30 के आसपास होंगे, 30 बच्चे होंगे मेरे हिसाब से। हमारे टाइम पे 30 होते थे एक प्लाटून में, तो आपके भी इतने होंगे। तो साथियों वही आपका परिवार रहेगा, उनके साथ मिल के रहना है ढंग से, उनके साथ झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि साथियों आपका परिवार तो छूट गया समझो, आप तो उनसे कभी कभी मिलोगे, लेकिन जो आपके साथ हैं वही आपका परिवार है, वही आपका साथ देंगे हारी बीमारी से लेकर सब चीज़ में, वही आगे रहेंगे आपके लिए साथियों। तो उनके साथ कोऑपरेट करके बने रहे, अपनी फैमिली मेम्बर की तरह रहे साथियों। अभी आपको सब अजीब लगेगा, शुरू में आपका मन नहीं लगेगा, ये आपको शुरू में ये तो यूपी स्टेट से है, ये राजस्थान स्टेट से है, ये हरियाणा स्टेट से है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ जैसे जैसे आप उनके साथ रहोगे प्लाटून में, जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपका बहुत अच्छा मन लग जाएगा। जब आपकी पासिंग आउट होगी तो आपकी आंखों में आंसू रहेंगे, आंसू खुशी का आंसू, ये नहीं रहेंगे कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग पूरी होगी है।
आंसू इसलिए आएंगे कि आप अपने साथियों से, अपने भाइयों से, अपनी फैमिली से, जो आपकी वहाँ नई फैमिली बनी है, उनसे पिछड़ने वाले होंगे, इसलिए आपकी आंखों में आंसू आएंगे वो। क्योंकि साथियों, जब आप साल भर एक साथ रहोगे तो आपका मन लगेगा, आपको ये लगेगा यार ये कहाँ चला गया, मैं कहाँ चला गया, दुख होगा। और साथियों, बढ़िया तरीके से मेहनत करो, ट्रेनिंग में एक्सरसाइज करो, शरीर बनाओ, खाने पीने का बहुत ज़बरदस्त तरीके से ध्यान रखो। ये मत सोचना कि यार पैसे खर्च होंगे। साथियों, पैसा तो पूरी ज़िंदगी भर कमाना है, आपको पूरी ज़िंदगी भर रहना है, पैसे कमाने हैं, लेकिन ट्रेनिंग में जो खा लिया वो आपका है। साथियों, खाने पीने में कंजूसी मत करना, बढ़िया तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से अपनी बॉडी पे ध्यान दो, शरीर अच्छा बनाना है आपको। क्योंकि ये जो 9-10 महीने की ट्रेनिंग है, ये आपको जीवन भर चलाएगी। साथियों, इतनी जान ला देना शरीर में जो आपको 60 साल तक की उम्र तक आपको परेशानी आएगी। अब सबसे हटके अलग रहोगे साथियों। आम आदमी 1-2 घंटे नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन आप जब ट्रेनिंग पास करोगे तो आपको 8-8, 10-10 घंटे की भी इतना स्टेमिना हो जाएगा, आप खड़े हो सकते हो, ड्यूटी कर सकते हो। तो अपनी बॉडी पे ध्यान रखना है साथियों, मेहनत करनी है और अच्छी तरीके से खाना पीने का ध्यान रखना है साथियों। तो साथियों, थैंक यू साथियों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें साथियों चैनल को, और करते रहें, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को कराते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।